नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं महाभारत की एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कथा, आदि पर्व का दूसरा अध्याय, जिसमें पांडवों के जीवन की सबसे खतरनाक साजिश लाक्षागृह की कहानी सामने आती है। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी चाल थी जिसने महाभारत के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। दुर्योधन की बढ़ती ईर्ष्या। हस्तिनापुर में समय बीतता जा रहा था। पांडव और कौरव बड़े हो चुके थे और उनकी वीरता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी थी। विशेषकर अर्जुन की धनुर्विद्या और भीम की शक्ति लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। ये सब देखकर दुर्योधन के मन में जलन और भी बढ़ने लगी। वो सोचने लगा, अगर पांडव ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वे हस्तिनापुर का सिंहासन छीन लेंगे। शकुनी की कुटिल योजना। दुर्योधन के मामा शकुनी बहुत चालाक और कुटिल बुद्धि के थे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, सीधे युद्ध में पांडवों को हराना आसान नहीं है, हमें उन्हें चाल से हराना होगा। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश, लाक्षागृह की योजना। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर एक योजना बनाई। पांडवों को एक ऐसे महल में भेजा जाए जो बाहर से सुंदर दिखे लेकिन अंदर से पूरी तरह ज्वलनशील हो। इस महल को बनाने के लिए चुना गया एक विशेष पदार्थ, लाख, मोम जैसा पदार्थ, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इस महल को लाक्षागृह कहा गया। पांडवों को वाराणवत भेजना। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को कुछ समय के लिए वाराणवत भेज देना चाहिए। धृतराष्ट्र जानते थे कि ये एक चाल है, लेकिन अपने पुत्र के मोह में वे चुप रहे। उन्होंने पांडवों को आदेश दिया कि वे वाराणवत जाकर वहां के उत्सव में भाग लें और कुछ समय वहीं रहें। विदुर की चेतावनी। हस्तिनापुर में एक और बुद्धिमान व्यक्ति थे, विदुर। विदुर को इस साजिश का आभास हो गया। जब पांडव वाराणवत जाने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर को गुप्त भाषा में चेतावनी दी, जो घर बहुत सुंदर दिखे वो कभी कभी सबसे खतरनाक भी हो सकता है, और जब संकट आए तो रास्ता जमीन के नीचे भी मिल सकता है। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई बड़ी साजिश होने वाली है। लाक्षागृह में प्रवेश। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वाराणवत पहुंचे। वहां उनका स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया गया। उन्हें एक शानदार महल में रहने के लिए दिया गया। लेकिन युधिष्ठिर को विदुर की बात याद थी। उन्होंने ध्यान से देखा कि महल में अजीब सी गंध आ रही है, लाख और घी की। उन्हें समझ आ गया कि ये महल सुरक्षित नहीं है। गुप्त सुरंग का निर्माण। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सच्चाई बताई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि चाल से इस संकट से बचेंगे। उन्होंने गुप्त रूप से एक सुरंग खुदवानी शुरू की, जो महल से बाहर जंगल तक जाती थी। ये काम बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया ताकि किसी को शक न हो। आग की भयावह रात। एक रात जब सब सो रहे थे, तब दुर्योधन के आदमी ने लाक्षागृह में आग लगा दी। महल में आग तेजी से फैलने लगी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लेकिन पांडव पहले से तैयार थे। वे तुरंत अपनी माता कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग में घुस गए और धीरे धीरे बाहर निकल गए। दुनिया को लगा पांडव मर गए। जब आग शांत हुई तो लोगों ने देखा कि महल पूरी तरह जल चुका था। अंदर कुछ जले हुए शव मिले, जिन्हें देखकर सभी को लगा कि पांडव और कुंती मर गए हैं। हस्तिनापुर में शोक छा गया। दुर्योधन और शकुनी अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि उनकी योजना सफल हो गई है। जंगल में नई शुरुआत। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पांडव जीवित थे और जंगल में छिप कर रह रहे थे। अब उनके सामने नई चुनौती थी, बिना पहचान के जीना और सही समय का इंतजार करना। भीम और हिडिंब राक्षस। जंगल में एक दिन पांडवों का सामना एक भयानक राक्षस हिडिंब से हुआ। हिडिंब ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उससे भयंकर युद्ध किया और उसे मार डाला। हिडिंब की बहन हिडिंबी भीम से प्रभावित हुई और उनसे विवाह किया। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, घटोत्कच, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे की राह। अब पांडव समझ चुके थे कि उनका जीवन आसान नहीं है। उन्हें हर कदम पर सावधानी रखनी होगी। वे साधारण ब्राह्मणों का वेश धारण करके अलग अलग स्थानों पर रहने लगे। इस अध्याय का संदेश। इस रोमांचक कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धि और धैर्य से बड़ी साजिश को हराया जा सकता है। ईर्ष्या और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। संकट में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी महाभारत के दूसरे अध्याय की रोमांचक कथा, लाक्षागृह की साजिश और पांडवों का चमत्कारी बचाव। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे पांडव द्रौपदी स्वयंवर में पहुंचते हैं और उनका जीवन एक नया मोड़ लेता है।